आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये यूपी पुलिस की है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे दुनिया का सबसे खूंखार अपराधी को लेकर जाया जा रहा हो, उसकी सुरक्षा में लगाया गया हो। लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि ये पूर्व आईपीएस जबरन रिटायर अमिताभ ठाकुर हैं, जो लगातार कफ सिरप का मामला उठा रहे थे। उनको एक पुराने मामले में आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। उनका आरोप है कि कफ सिरप में जो इन्वॉल्व है उनको बचाने के लिए मुझे फंसाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो कफ सिरप के माफिया है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने आज पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि अगर वो समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं तो हम तो डिमांड कर रहे हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। सोचिए, माफिया और अपराधी अगर बीजेपी से जुड़ा हो तो उसको कितना संरक्षण मिल सकता है। और ये अमिताभ ठाकुर जबरिया रिटायर्ड है। सोचिए, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट का क्या हालत कर दी गई है। सालों से जेल में सड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सच के साथ थे, संविधान के साथ थे, देश के साथ थे। उसी तरीके से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के साथ किया जा रहा है, ये उनका आरोप है। सोचिए यूपी में चल क्या रहा है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि सारे माफिया अब या तो वो कब्रिस्तान में है या प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, सबको सबक सिखा दिया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि उनको सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। देखिए, अभिषेक उपाध्याय पत्रकार हैं, लिखते हैं, बादब बामुलाइजा होशियार, लोकतंत्र का सबसे खतरनाक कैदी तशरीफ ला रहा है। बादशाह की शान में गुस्ताखी करने वाले इस कैदी के चारों तरफ यूं पुलिस तैनात है मानो वाटरलू की लड़ाई हारने के बाद नेपोलियन को भारी सुरक्षा दस्ते के बीच दक्षिणी अटलांटिक के सेट से हेलेनी द्वीप में निर्वासन पर भेजा जा रहा हो। इस दौर में वैसे भी कोडिन राजमहल है और हक की आवाज सलाखों के चिर निर्वासन में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की भी सत्ता की उंगलियां पकड़कर झूमते हुए किसी बोर्ड के चेयरमैन बन सकते थे, पर इनके जज्बे को सलाम कि इन्होंने हक, ईमान और संघर्ष के सुप्रीम बोर्ड का आजीवन चेयरमैन बनने का विकल्प चुना। ऐसे संघर्षों को नियति सैल्यूट करती है हमेशा। सोचिए किस तरीके से इनको ले जाया जा रहा है। ये पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की कोर्ट में पेशी हुई तो सरकार ने कोर्ट को भारत पाक बॉर्डर में तब्दील कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अमिताभ ठाकुर कफ सिरप मामले को लेकर मीडिया के सामने सरकार की पोल ना खोल दे। बड़ा सवाल, क्या भारत देश में लोकतंत्र बचा है? अमिताभ ठाकुर को किस कड़ी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश किया गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, अजय राय लिखते हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी को कोर्ट में पेशी के दौरान सीटी बजाकर ले जाना, मीडिया से बात करने से रोकना, ये साफ दिखाता है कि योगी सरकार की यूपी पुलिस, उनके अफसर किस मानसिकता से काम कर रहे हैं। लोकतंत्र की आवाज दबाने के लिए आज सीटी बजाई जा रही है, लेकिन याद रखिए जल्द ही इस भाजपा सरकार की सीटी बजने वाली है। तो देखिए, और अमिताभ ठाकुर कह रहे हैं, कफ सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य को बचाने के लिए मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। ये आईपीएस अमिताभ ठाकुर का बयान है। वो आरोप लगा रहे हैं कि धनंजय सिंह को बचाने के लिए योगी जी मुझे फंसा रहे हैं। जहरीले और नकली सिरप मामले में भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश करती योगी पुलिस। तो अमिताभ ठाकुर की ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। सोचिए, बड़े बड़े माफिया जेल से बाहर घूम रहे हैं, खनन नकली सिरप से करोड़ों कमाकर कोठियां बनवा रहे हैं, उनके कॉलर तक यूपी पुलिस का हाथ नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जो व्यक्ति गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसकी आवाज दबाने के लिए बेशर्मी से सीटी बजाते पुलिसकर्मी। सोचिए, कैसा लग रहा है जैसे दुनिया का सबसे खूंखार अपराधी हो अमिताभ ठाकुर। वहीं अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है। कह रहे हैं कि कालीन भैया, कोडिन भैया, जिन्हें आप सपा का बता रहे हैं, सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। अब क्या योगी जी अपने शुभ जातीय लोगों पर बुलडोजर चलवाएंगे? अखिलेश जी ने फंसा दिया है। तो अखिलेश यादव ने मांग कर दी है। अब बतौर आपके जैसा योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया था कि वो उनके लिंक सपा से जुड़े हुए हैं, सपा वाले माफिया होते हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर जुड़े हुए भी हैं तो बुलडोजर चलाइए। तो क्या अब मुख्यमंत्री साहब जो है उनके खिलाफ बुलडोजर चलाएंगे? और सोचिए, बलिया में 25 साल के आयुष यादव की रोबिन सिंह राजपूत, पवन सिंह राजपूत, रोहित सिंह राजपूत और राज सिंह राजपूत ने धोखे से हत्या कर दी। चूंकि शुभ जाति है, कुछ नहीं होगा, जितना हल्ला करना है कर लो। कोई यादव, ब्राह्मण या भूमियार हत्यारा होता तो बुलडोजर चल जाता। सोचिए,
अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लग रहा है कि वो अपनी जाति के लोगों को बचाते हैं। अभी तक बलिया यादव हत्याकांड में एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि वहां के लोगों में लगातार इसको लेकर चेतना बढ़ती जा रही है और वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। सोचिए, अभी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान होता तो क्या होता, अब तक बुलडोजर चल गया होता, एनकाउंटर कर दिया होता। लेकिन मजाल है कि इन आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया हो, इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, सच बोलने के लिए जो आईपीएस संजीव भट्ट के साथ किया गया था वही अमिताभ ठाकुर के साथ किया जा रहा है। अमिताभ ठाकुर ने साफ कह दिया है कि धनंजय सिंह को बचाने के लिए मुझे जेल भेजा जा रहा है। अमिताभ ठाकुर को केंद्रीय कारागार की तन्हाई बैरक में रखा गया है, जहां अन्य कैदियों से उनका संपर्क नहीं हो पाता। बैरक के बाहर अलग से बंदी रक्षक तैनात किए गए हैं। सोचिए, अमिताभ ठाकुर के खिलाफ कितनी कठोरतम सुरक्षा अपनाई जा रही है। भारी सुरक्षा में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का चेहरा तक ढकने की कोशिश करती पुलिस, वो भी सीटी बजाकर। और ये सब बनारस में हो रहा है, जहां से निकली नशीली कोडेन कब सिर्फ बांग्लादेश और सऊदी अरब तक पहुंच गई है और पुलिस को कानों कान खबर ना हुई। सवाल करने वाले को कितना झुकाएंगे, अहंकार के खड़े पेड़ एक रोज टूट ही जाएंगे। सोचिए, कप सिरप जिसको पीकर बच्चों की मौत हो गई, कहीं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के इशारे पर जबरिया रिटायर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के खास चेले अम्बरीश भोला की कप सिरप मामले पर पोल खोलने पर अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया और आज वाराणसी कोर्ट में पेश किया गया। मुख्यमंत्री जी जो विपक्षी दलों पर मिथ्या आरोप लगाने के एक्सपर्ट है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को सुजातीय अपराधियों को संरक्षण देने के एक्सपर्ट हैं। वे जवाब देने से बच रहे हैं और इनका जोर असल अपराधियों पर चलने के बजाय इनके सरकार के कुकर्मों, अपराधीकरण की पोल खोलने वाले लोगों, विसिल ब्लोवर पर चल रहा है। सोचिए, अमिताभ ठाकुर को किस तरीके से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार दावा करती है कि हमारे यहाँ पर माफियाओं के लिए जगह नहीं है, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी शुभ जातीय के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बलिया में एक यादव की हत्या का मामला हो जहां पर आरोपी राजपूत हैं, या फिर कप सिरप का मामला हो। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।